ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पूर्व संवाद किया। करीब 3 घंटे तक सीएम की बैठक चली। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सीएम गहलोत ने इस दौरान संवाद किया। बैठक खत्म होने के बाद सीएम अशोक गहलोत सीएमओ पहुंचे। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले बजट पर राय मशवरा किया। उनकी क्या मांगे हैं और सरकार उनसे क्या अपेक्षा करती है, इस पर बातचीत हुई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सीएमओ पहुंचे। करीब 3 घंटे तक यह संवाद चला है। खबर जयपुर से। पुलिस ने बाल मजदूरी का भंडाफोड़ किया। व्यास कॉलोनी में एक मकान में पुलिस की टीम ने छापा मारा। 25 बाल श्रमिक मुक्त करवाए गए। मामले में पुलिस ने बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 महिलाएं हैं। बता दें, चूड़ी बनाने के कारखाने में मजदूरी कराने के लिए इन बच्चों को बिहार से जयपुर लाया गया था। नाम के एनजीओ संगठन चलाते हैं, वो फील्ड ऑफिसर है, बाल विकास धारा उनकी संस्था है। उन्होंने सूचना दी कि व्यास कॉलोनी में बिहार से माइग्रेट करे हुए बाल श्रमिक के रूप में लाए हुए बच्चे वो चूड़ियों का काम उनसे कराया जा रहा है जी। इस सूचना पर वो लेकर के थाने पर आए। थाने से जो भी टीम एक गठित की गई और वहां जाकर के उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर के डाबला में बिश्नोई मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मासूम प्रज्वल पूनिया ने ज्ञापन सौंपा। 7-8 साल का मासूम प्रज्वल उसने सीएम को खूब दुलार किया। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक सीएम मासूम से बात करते रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने जब मासूम से उसकी मांग को जानना चाहा तो मासूम कोई जवाब नहीं दे पाया। मासूम प्रज्वल पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को रिडमलसर को उप तहसील बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर के दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र का आज लोकार्पण किया गया। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में सियाखेड़ी में बने कृषि विज्ञान केंद्र के भवन का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, वल्लभनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रभारी हिम्मत सिंह झाला और अन्य वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। वहीं कृषि क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास की एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों से बातचीत की। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी भाई साहब और हमारे चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब वल्लभनगर विधानसभा में ये कृषि विज्ञान केंद्र जो खुला है इसके लोकार्पण के लिए पधारे हैं। और निश्चित तौर पर पूरे वल्लभनगर विधानसभा ही नहीं, मेवाड़ में इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है और ये कृषि विज्ञान केंद्र मेवाड़ के लिए संजीवनी का काम करेगा। भारत की सबसे कामयाब फैक्चुअल और ओरिजिनल एंटरटेनमेंट सीरीज में से एक ओएमजी ये मेरा इंडिया का 9वां सीजन 26 जनवरी से हिस्ट्री टीवी 18 पर शुरू होने जा रहा है। इस सुपरहिट शो की लॉन्चिंग मुंबई में हिस्ट्री टीवी 18 ने एडॉप्ट फाउंडेशन के साथ की। इस लॉन्चिंग में शो के एंकर और टीवी एक्टर कृष्णा अभिषेक, AETN 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर और नेटवर्क 18 के सीईओ अविनाश कौल और एडॉप्ट की फाउंडर डॉक्टर मिथु अलूर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। OMG, ये मेरा इंडिया शो की लॉन्चिंग बेहद शानदार रही। शो के टाइटल सॉन्ग पर एंकर कृष्णा अभिषेक ने एडॉप्ट फाउंडेशन के स्पेशली एबल बच्चों के साथ जमकर डांस किया। गणतंत्र दिवस से हिस्ट्री टीवी 18 पर शुरू हो रहे OMG ये मेरा इंडिया के 9वें सीजन में गोवा और जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाएंगी। शो के पिछले 8 सीजन में
देश की महान विविधता को दर्शाया गया है और असामान्य प्रतिभाओं और असाधारण लोगों के सपने और जज्बे की कहानी को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया। इस मौके पर AETN 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर और नेटवर्क 18 के CEO अविनाश कौल ने शो की खासियत गिनाई। इस सीजन में 10 एपिसोड्स में अगेन आपके पास 40 नई कहानियां आएंगी, जिसमें से डिफरेंट थीम्स पे हैं। उसमें से कुछ स्टोरीज जैसे डिसेबिलिटी के ऊपर हैं, जैसे गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है हमारे साथ कमल नायक जी, उनका स्टोरी देखेंगे आप। हमारी हर एक स्टोरी काफ़ी रिसर्च के बाद आती है और काफ़ी चुन के आती है कि ये इंस्पायर करे ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानियों को जो देख के ये सोचे कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा यूनिक शो आप और कहीं चैनल पे कहीं नहीं आप देख पाएंगे जहां सिवाय इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी के आपको और कुछ नहीं मिलेगा। शो के अब तक के 8 सीजन में एंकरिंग करते नजर आए एंकर कृष्णा अभिषेक इस सीजन में नए रोल में देखेंगे। इस बार कृष्णा अभिषेक प्रेरणादायक कहानियों में नजर आएंगे। मुझे बहुत मजा आया क्योंकि क्या है कि ऑडियंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शो देखती है ना, मैं ही सुनाता हूं, मैं ही बताता हूं, तो जब मैं ही जाने लगूंगा तो ऑडियंस का भी और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसके अंदर। यार कृष्णा वो बिलाल के साथ गाड़ी में बैठा है, बात कर रहा है उससे, कैसे बनाई ये गाड़ी, डोर कैसे बनाया, ये किया, तो वो इन्वॉल्वमेंट ना वो ज्यादा मजा आ रहा है उसके अंदर। और हमें एक नॉच ऊपर ही जाना था। रिकॉर्ड ब्रेकर्स और इम्पैक्ट मेकर्स को एक साथ लाने वाली हिस्ट्री टीवी 18 की ये सीरीज प्रेरणा और मनोरंजन दोनों से भरपूर है, इसलिए ये शो दूसरे शो से एकदम हटकर है। एडॉप्ट फाउंडेशन स्पेशली एबल बच्चों के लिए पिछले 50 सालों से काम कर रहा है। लॉन्चिंग के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर से आए स्पेशली एबल कमलकांत नायक स्पेशल गेस्ट रहे। मेरे मम्मी ने मुझे बोला था पहले कि तुम जहाँ खोए हो वहां अगर ढूंढोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मतलब मैंने स्पोर्ट्स खेलते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस टाइम भी मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया की नाम रोशन करूं। लेकिन जब पैर चला गया तब सोचा कि शायद खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं था कि फिर दोबारा सब कुछ मिल सकता है। और अब इतने अच्छे से और बोल भी नहीं सकता। पिछले 8 सीजन में OMG ये मेरा इंडिया को टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों दर्शकों का प्यार मिला है और इसका प्रमाण अब तक 2 बिलियन से अधिक व्यूज और 10 बिलियन इंप्रेशन है। ऐसे में नवे सीजन में हिस्ट्री टीवी 18 का ये शो नया इतिहास लिखने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।